दोस्तों, सरकार का मास्टर स्ट्रोक, और इस मास्टर स्ट्रोक ने जो प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति लग रही थी कि अधर में लटक जाएगी, शायद इलेक्शन बाद अब नियुक्ति होगी, सभी प्रधान शिक्षक में जो सफल शिक्षक थे वो निराश थे, हताश थे। उनको इतनी बड़ी राहत दे दी कि अब नियुक्ति ज्यादा दिन दूर नहीं है। नियुक्ति पत्र भी सचिवालय में तैयार हो रहा होगा, इसकी प्रबल संभावना है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कि आपको अपने प्रखंड का चयन कैसे करना है, कौन सी सावधानी बरतनी है, जिसके आधार पर जिस तरह से जिला आवंटन में आपको जिला चयन में समस्याएं हुई, वो समस्या आपको प्रखंड में न हो। दोस्तों, मैं आज इसी पर चर्चा करूंगा। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी जो सफल शिक्षक हैं प्रधान शिक्षक में, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत से आते हैं कि जिस तरह से सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला, पुरानी जो सूची थी जिला आवंटन को, उसी को ही रद्द कर दिया, जिसको लेकर के प्रतिवादी जो असंतुष्ट थे वो माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए थे, वो सूची ही समाप्त हो गई और नई सूची जो जारी हुई वो मेरिट के आधार पर हुई। और उसमें जो आपने चयन किया था, जो जिला का चयन किया था, उसी को आवंटित किया गया। और लगभग कहा जाए तो 95 to 97% शिक्षक इससे संतुष्ट भी हो गए। ये जो 48 जो प्रतिवादी थे जिन्होंने इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली थी, उनमें भी अधिकतर को अपना खुद का जिला मिल गया। तो अब तो बिल्कुल रास्ता खुल गया नियुक्ति का। अब नियुक्ति आपके अगले कदम पर है, अब उसमें कोई भी देर होने वाली नहीं है। लेकिन उसके पहले चूंकि जिला जो आवंटन हुआ था प्रथम सूची वो रद्द हो गई और नई सूची जारी हुई, तो आपको नए सिरे से दोस्तों प्रखंड का भी चयन करना है। और इस प्रखंड के चयन में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। देखिए, मैंने यहां पर मेंशन किया है। तो सबसे पहले जब आप प्रखंड का चयन करें तो अपना मेरिट को आधार मान लें। आपका जो मेरिट बना है, आपका जो मेधा अंक के आधार पर जो मेरिट में आप आए हैं, उसका ख्याल आपको सबसे पहले रखना है। आपको उसी आधार पर अपने प्रखंड का चयन करना है। दोस्तों, आपको देखना है क्या कि आपका जिला में क्या स्थिति है। आपको जिला में जो मेरिट का आधार है उसका बहुत बड़ा ख्याल रखना है। प्रखंड के चयन, प्रखंड में आपकी स्थिति क्या बन रही है ये भी आप जान लें। जो आपको फर्स्ट चॉइस देनी है, उस फर्स्ट चॉइस में आप कहां तक टिक पाइएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों, प्रखंड का भी जो आवंटन होगा ना, वो आपके मेरिट के आधार पर ही होगा। यहां कुछ भी ऐसा नहीं चलेगा। आपके मेरिट के आधार पर ही प्रखंड का चयन होगा। अब कैटेगरी वाइज ही होगा। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसमें जो आपका मेधा अंक है उसके आधार पर ही होगा। ऐसा नहीं है कि सबको बराबर मान लिया जाएगा। आपका जो भी आप श्रेणी में आते हैं उसी श्रेणी के आधार पर आपका प्रखंड का भी आवंटन होगा। तो इसका बहुत बड़ा ख्याल रखना है। आपको जो पहला चॉइस देना है, आप देख लें कि उसमें आप आ पाएंगे अथवा नहीं। देखिए, जिनका मेरिट लिस्ट में मेधांक बहुत अच्छा है उनको तो कोई समस्या ही नहीं होगी। लेकिन जो मिडिल स्टेज में है, जो लोअर स्टेज में है, उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जो भी आप अगर पहला चॉइस दे रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक दीजिए। होड़ में मत बहिए कि मुझे शहरी क्षेत्र में जाना है
अब शहरी क्षेत्रता उस सबका डिमांड होगा। अब वहाँ पर अधिक मेरिट वाले भी आएंगे, कम मेरिट वाले भी वहाँ पर अगर करेंगे तो हो सकता है वो छट जाएंगे। तो पहला चॉइस जो आपको देना है वो ये सोच करके देना है कि मैं इसमें कहाँ टिकता हूँ। और इसी तरह से आपको दूसरा चॉइस का भी ख्याल रखना है। अगर किसी कारणवश से आप पहले चॉइस से हटते हैं तो सेकंड चॉइस में आपको कोई समस्या ना हो, इसका भी आपको ख्याल रखना है। और इसी को आधार मान करके आपको थर्ड चॉइस भी देना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी आपको चॉइस चुनना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो बहुत सावधानी पूर्वक चुनिए। अपना जिला स्तर से देख लें, प्रखंड स्तर से देख लें कि आपका जो मेधांक है, जो आपका मेरिट बना है, उसमें आप उस प्रखंड में टिक पाएंगे अथवा नहीं। अब देखिए, जो दूसरे जिले में चल गए उनके लिए प्रखंड का चयन ऐसा नहीं है कि उनको नहीं करना है, उनको भी करना है। लेकिन दोस्तों, उनको क्या ख्याल रखना है? उनको ऐसा प्रखंड का चयन करना है, क्योंकि वहां भी क्या है, वहां भी मेरिट वाले हैं। तो वो कोशिश करें कि ऐसे प्रखंड का चयन करें जहां पर वो टिक पाए, नहीं तो एकदम कॉर्नर पर आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप इसका ख्याल रखते हैं तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपको फर्स्ट चॉइस ही मिल जाएगी। अगर फर्स्ट चॉइस में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी तो सेकंड चॉइस तो कोई नहीं छोड़ेगा, थर्ड चॉइस तक तो आप जा ही नहीं पाइएगा। इसलिए इसका ख्याल रखें। मैं लगातार आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूं, इसलिए इस तरह का जो मैसेज है आप तक पहुंचाना जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देंगे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।